नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। रात 2:30 बजे खुले महाकाल के पट, उमड़ा आस्था का सैलाब। वुमेन्स डे पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, अब एलपीजी गैस सिलेंडर पर मिलेगी इतने रुपए की छूट। इंदौर साड़ी वॉकथॉन में देरी, नाराज महिलाएं लौटी, रोकने के लिए लगाया ताला तो महिलाओं ने उठाए पत्थर। फ्लैट में घुसे चोर, लाखों के आभूषण चुराए, निजी स्कूल की टीचर के यहाँ दिन दहाड़े वारदात। कनाड़िया में डकैती के 6 बदमाश पकड़ाए, एससीपी और 3 थानों की पुलिस ने दबोचा। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। देश और दुनिया भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं और बाबा के चरणों में नतमस्तक होते दिखाई दे रहे हैं। रात 2:30 बजे ही मंदिर के पट को खोल दिए गए थे और इसके बाद आस्था का सैलाब यहां पर उमड़ पड़ा है। मंदिर समिति में 40 मिनट में श्रद्धालुओं को दर्शन करवाने का दावा किया है। इधर पूरे जोश के साथ महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। भोलेनाथ की बारात निकालने के साथ ही अलग अलग रूप में उनका श्रृंगार किया जा रहा है और पूरा उज्जैन शिवमय है। रात 2:30 बजे से शुरू हुआ बाबा महाकाल के दर्शन का सिलसिला 9 मार्च की रात 10:30 बजे तक चलने वाला है। लगातार 44 घंटे तक महाकाल अपने भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। शिवरात्रि पर तकरीबन 12 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया गया है। जगह जगह पार्किंग बना दी गई है और रोड डाइवर्ट कर दिए गए हैं। मंदिर के आसपास जितने भी होटल हैं वो सभी बुक हो चुके हैं। महाशिवरात्रि का उल्लास महाकाल मंदिर में जमकर देखने को मिल रहा है। नंदी हॉल में 60 टन फूलों से सजाया गया है, जिसमें देसी और विदेशी दोनों तरह के फूल शामिल हैं। कुछ भक्तों द्वारा मंदिर परिसर में यह सजावट करवाई गई है। 2:30 बजे महाकाल के पट खुल जाएंगे। यह बात पहले से ही श्रद्धालुओं को बता दी गई थी। यही वजह रही कि गुरुवार से ही लाइन लगना शुरू हो गई थी। कर्कराश मंदिर के सामने से भक्तों की लाइन लग रही है और श्रद्धालु बैरिकेड से होते हुए लगभग 1.5 किलोमीटर का रोड तय कर महाकाल मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की लाइन में लगने से लेकर दर्शन के बाहर आने तक 40 मिनट का समय लगने की बात कही। आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट देने का ऐलान किया। ऐसी जानकारी उन्होंने आज सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से दी है। इसके तहत 10.27 करोड़ से अधिक पीएमयूवाई लाभार्थियों को सीधे उनके खातों में सब्सिडी मिलेगी। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि महिला दिवस के अवसर पर आज हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट का बड़ा फैसला किया है। इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। यह कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा, जिससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर बनेगा। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एक साल में 12 रिफिल तक प्रदान की जाने वाली 300 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर और सिलेंडर के लिए उचित अनुपात के प्रोरेटेड की लक्षित सब्सिडी जारी करने को मंजूरी प्रदान की है। 1 मार्च 2024 तक 10.27 करोड़ से अधिक पीएमयूवाई लाभार्थी हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल खर्च 12,000 करोड़ रुपए होगा। सब्सिडी सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है। इंदौर के नेहरू स्टेडियम में साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर गुरुवार को था। शाम 6 बजे शुरू होना था, लेकिन 8 बजे तक शुरू नहीं हो सका। देरी के कारण महिलाएं घर लौटने लगी, तब विवाद की स्थिति बन गई। बता दें, महिलाएं कार्यक्रम छोड़कर जाने लगी तो उन्हें रोकने के लिए स्टेडियम के गेट नंबर 1 पर ताला लगा दिया गया। नाराज महिलाओं ने पत्थर उठा लिए, ताला तोड़ने की कोशिश की। हालांकि बाद में नगर निगम के अधिकारियों के दखल के बाद ताला खोलना पड़ा। अपने तय कार्यक्रम से लेट होकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव करीब 8:15 बजे पहुंचे। उन्होंने साड़ी वॉकथॉन को औपचारिक तौर पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कार्यक्रम में देरी से पहुंचने पर महिलाओं से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि साड़ी भारतीय परिधान ही नहीं, यह महिलाओं के लिए गर्व का भी विषय है। बता दें कि कार्यक्रम के लिए महिलाओं को दोपहर 3 बजे से ही बुला लिया गया था। कई महिलाएं छोटे बच्चों को लेकर साथ आई, जो परेशान होती रही। इस कार्यक्रम में 25,000 महिलाओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा था, लेकिन हालात यह रहे कि स्टेडियम में कुल जमा 100 महिलाएं भी नहीं थी।
महिला दिवस की पूर्व संध्या पर वन भारत अभियान के तहत आत्मनिर्भर नारी गर्व से पहने साड़ी के ध्येय को लेकर साड़ी वॉकथॉन आयोजित की गई, जिसका रूट नेहरू स्टेडियम से जीपीओ तक रखा गया। वहां से शिवाजी प्रतिमा मेडिकल हॉस्टल होते हुए फिर से नेहरू स्टेडियम के वीआईपी गेट पर पहुंचना तय किया गया था। इंदौर के अन्नपूर्णा इलाके में बदमाशों ने एक बिल्डिंग में घुसकर फ्लैट में दिन दहाड़े चोरी की। चोर यहां से लाखों रुपए की ज्वेलरी और नकदी चुरा ले गए। बदमाशों ने इस इलाके में एक और घर को भी निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक घटना ओशानगर की है। यहां दीपाली चौथा निवासी उमेश पुष्प अपार्टमेंट की शिकायत पर चोरी का केस दर्ज किया है। पीड़िता ने बताया कि वह निजी स्कूल में टीचर है, वहीं पति दिल्ली में निजी कंपनी में जॉब करते हैं। उनकी एक बेटी है जो नाना के घर पर थी। गुरुवार सुबह करीब 7:30 बजे वह फ्लैट पर ताला लगाकर चली गई। करीब दोपहर 3 बजे वापस आई तो फ्लैट का लॉक टूटा मिला। अंदर गई तो पूरा सामान अस्त व्यस्त था। अलमारी से सोने चांदी के आभूषण और नकदी रुपए गायब थे। पुलिस के मुताबिक क्रांति कृपलानी नगर में भी बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। यहां रहने वाली युवती नैना ने बताया कि गुरुवार रात के करीब 1:30 बजे परिवार के लोग सोए। गुरुवार सुबह करीब 6 बजे मां उठी तो चिल्लाने की आवाज आई। तब नैना और उसका भाई लक्की कमरे में पहुंचे तो यहां देखा कि उनके कमरे से एक मोबाइल, 3 लाख से ज्यादा के सोने चांदी के आभूषण और 25,000 रुपए नकदी गायब मिले। बाद में थाने आकर पुलिस को शिकायत की। इंदौर के कनाड़िया में डकैती की वारदात के बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया। बदमाशों से लसूड़िया चोरी के मामले में सुराग मिले हैं। पुलिस मोबाइल और हुलिये के अलावा टेक्निकल डाटा के साथ बदमाशों को पकड़ने में जुटी थी, लेकिन इसी बीच एक मुखबिर ने इस तरह की वारदातों में बदमाशों का क्लू दिया। इसके बाद गुरुवार को खजराना एससीपी के साथ लसूड़िया, एमआईजी और कनाड़िया की टीमों ने 6 आरोपियों को पकड़ लिया। ये सभी धार बड़वानी इलाके के हैं। डीसीपी अभिषेक आनंद ने लसूड़िया, कनाड़िया और एमआईजी थाने की 3 टीमें धार बड़वानी इलाके में भेजी। यहां से एक गिरोह के 6 सदस्य को पकड़ा गया। पकड़ाए आरोपियों ने विसन, सोहन, सुकमा और आलम के अलावा 2 अन्य बदमाश हैं। ये सभी धावड़ा गांव के रहने वाले हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी कसरावत की पुलिया से पकड़ने की सामने आ रही है। आदिवासी समाज से जुड़े हुए हैं। पकड़ाए बदमाशों की उम्र 25 से 30 साल के बीच है। अफसर जल्द ही इस मामले में खुलासा करेंगे। बदमाशों ने वकील डांगी निवासी तिलक नगर रोड के यहां डकैती की थी। इसके बाद आरोपी इंदौर और आसपास सक्रिय थे।